72,000 की बहू के साथ एक दिन गांव की साधारण बहू की कहासुनी हो गई। कहासुनी शुरू होकर पिलमा पछाड़ी तक पहुंच गई। दोनों लगी एक दूसरे को कोसने। दोनों बराबर की गालियां गोलियों की तरह दाग रही थी। अब साधारण बहू खोने लगी अपना आपा और करने लगी किसी ऐसी बात की तलाश जो 72,000 की बहू की बोलती बंद कर दी। इतने में साधारण बहू की नजरें मिली अपनी सास से। सास ने जब अपनी हारती बहू को देखा तो उसकी होठ कुछ बुदबुदाए, और न जाने कौन सा बाण था उन बुदबुदाए होठों में कि साधारण बहू ने भी लपक कर वो दे मारा तीर 72,000 की बहू पर। ए, तू भी बोल रहा है? तेरे बाप ने तेरे 72,000 रुपये लिए थे, तेरे खसम से आज तक बिना उतरे फैन। साधारण बहू का छोड़ा गया तीर ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। 72,000 की बहू की आवाज एक बार की जैसे हलक में फंस कर रह गई। हालांकि उसने भी चरचराटे के साथ उत्तर देने की कोशिश की। मैं तेरी तरह ना हूँ जो मुफ्त में मिल जाऊं, माल के तो पैसे लागे हैं। तभी तमाशा देखने वाले दर्शकों में से कोई बोल पड़ा, ओए ओए माल। 72,000 की बहू की सास स्थिति की नजाकत को समझ गई। दरवाजे से बाहर निकली और झट से अपनी बहू को खींचकर अंदर ले गई। बात कुछ भी न थी, मामूली कहा सुनी हुई थी नाले के पानी को लेकर। गली की साधारण बहू को आपत्ति थी कि इस गली मोहल्ले में मीट मछली को कभी कोई हाथ तक नहीं लगाता है, और जब से बाजे का छोरा 70-72,000 देकर दिशावर से ये लुगाई लेके आया है, नाली में मीट मछली के टुकड़े, मछली के पंख, लाल पानी गली में एक जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं। ऊपर से जली हुई मछली की बदबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, वो अलग। साथ ही औरतें पंडित माता दीन को भी खूब कोसती हैं, क्योंकि इस 72,000 वाली शादी में वही तो बिचौलिया था। हालांकि माता दीन के भाव आजकल गांव में काफी उफान पर हैं, क्योंकि गांव के अनेक नौजवान पंडित जी से गुपचुप मिलते हैं। वैसे आज तक पता किसी को नहीं है कि दादा माता दीन आखिर सेटिंग कहाँ करता है। 72,000 का हिसाब बकौल माता दीन कुछ यूं है कि 60,000 लड़की का बाप लेता है, 5100 रुपए अगला बिचौलिया, 5100 रुपए माता दीन के होते हैं, और 1800 रुपए किराया भाड़ा। इस तरह से कुल मिलाकर 72,000। वैसे बाजे को बहू कैसे मिली, बाजे को ये बात बिल्कुल नहीं पता। बाजा तो बेचारा ठहरा भगत आदमी, चौमासे में डांगर चरा ले है, एक आध काठड़ी पाल के बेच ले है, और वो तो के बेच दे है, उसकी बीवी चंबोचारी बेच दे है। हाँ, चंबोचारी नाम से ही जानी जाती है बाजे की बहू। वैसे बाजे का ताऊ हमेशा एक बात कहता था, बाजे ब्याह मत कराइए, और बूढ़ा शायद ठीक ही कहता था, क्योंकि उसे चंबोचारी के चाल चलन भी ठीक नहीं लगा करते। बाजे को ये बात तब पता चली जब एक रात वो खेत से घर आया तो लालटेन के चांदने में एक मानस की परछाई उसके पास से लिकड़ गई। बाजे ने पहली बार ताऊ की बहुत घनी याद आई। उस दिन बाजा ताऊ की समाधि पे जाके खूब रोया, और फिर बाजा कदे घर नहीं आया। चम्मोचाली ने 3 लड़कों को जन्म दिया, पर किसी को नहीं पता कि कौन किसका है। कोई कहते हैं एक मांडू का है, दूसरा प्रताप का, और तीसरा सुधना का है। अब तो चंबोचारी के तीनों लड़के सयाने हो गए हैं। एक दिन एक और नई कहानी हो गई। 72,000 की बहू अंदर कोठे में थी। जस्सल अंदर कोठे में से निकला था कि तभी अचानक सत्तल और सबसे छोटा फत्तल आ गए। उस समय तो सत्तम कुछ नहीं बोला, लेकिन शाम ने सुत्ते गाम तीनों भाइयों में लठ बाज गए। तीनों ने दारू पी रखी थी। सत्तल ने पहले तो बहू की खाल तारी, फिर चला जस्सल की ओर। जस्सल भी जवान खून था, साफ साफ कह दिया, सोच समझ के ना आठ आइए। 72,000 तेरे एक लेके नहीं थे, तीनों ने मजदूरी करके कमाए थे। सत्तल ने भी आवेश में आके कह दिया कि मजदूरी तो बाबू ने भी करी थी, फिर तुरंत चुप खींच गया। चंबोचारी भी अब बूढ़ी हो गई थी। एक दिन उसने पंडित माता दीन को बुलाया। दरअसल चंबोचारी के सगे जेठ यानी बाजे भगत के बड़े भाई ने अपने अनपढ़ लड़के का ब्याह किसी तरह कर लिया था, और यहाँ तक कि बाजे को भी ब्याह में नहीं बुलाया। यही नहीं, ठीक 9 महीने बाद जब सामने जेठ के घर थाली बजी तो चंबोचारी की छाती पे जैसे सांप लौट गया। चंबोचारी को दाई पतोरी की एक एक बात याद आ रही थी उस दिन।
जब चंबोचाली पेट में छोरी का पता चलने पर गाजर के बीज का काढ़ा बना के पीती तो दादी कहती, एक आध छोरी भी रख ले, देख छोरी आंगन की शोभा हो, वैसे काल ने कोई छोरी दे भी देगा तने। चंबोचाली सोचे थी, मेरा नी छोरे की सगाई के टाइम कित चले गए सारे छोरी आले, कित मर गई सारे देश की छोरी के राम ले गया उनने। चंबोचाली को पता है कि जेठ ने भी बदला दिया है। चंबोचाली की जेठानी ने तो यहाँ तक क्या बताया कि या भी कोई बहू हुई, न खान पान मिलता, न बोली मिलती, न पहरान मिलता, न मिलती शक्ल सूरत के सिर में मारे इसी बहू का। उस दिन तो चंबोचाली जैसे भीतर तक खार खा गई थी। चंबोचाली अपने आंगन में भी पोते पोती का मुंह देखने उतावली हो रही थी। सत्तल ने एक दिन बहू पे हाथ उठाया था तो वो बाजके ने भीतर गई और बहू की चाल ढाल देख के उसने तुरंत बाबा का रोट बोल दिया, हे बाबा तू सबकी सुनता है, पोते का मुंह दिखा दे, चाहे बाबा पोती क्यों ना दे दे। वैसे बाबा का रोट तो चंबोचाली ने उस दिन भी बोला था, जब पंडित माता दीन ने पैसे लेके सत्तल को साथ लेके 1 हफ्ते के भीतर बहू ला देने का आश्वासन दिया था। हफ्ते में तो नहीं पर 11वें दिन गली में जरण जरण हो गई थी। लोग नई बहू देखने बाजे भगत के घर का नहीं बाज पड़े थे। चंबोचाली ने तो पंडित माता दीन के पैर तक धोए थे। लोगों ने जब पंडित जी से पूछा बहू कित की है तो पंडित जी ने बात टाल दी, ए न्यू क्या करें है, गाय नाना और बहू ठिकाना की। लेकिन चंबोचाली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। चंबोचाली का 72,000 की बहू ने आते ही सबसे पहले तो घर का एक गाड़ी कूड़ा करकट निकाला। रोज चौका बर्तन साफ सफाई करती, अपनी सास को नहलाती, प्यार से अपने ससुर बाजे भगत को बापू जी कहती तो बाजे की आंखें भर आती। बाजे ने दुलेड़े कपड़े मिल जाते, रोटी पानी टाइम पे मिल जाता। सत्तल जस्सल और फत्तल में भी काफी बदलाव आ गया था। बहू उनको दोनों समय नहाने के लिए कहती, लेकिन वो टालते तो रसोई में खाना देने से मना कर देती। पहले स्नान करो नहीं तो खाना ना दूं। बस इतना कहने की देर होती कि तीनों फटाफट नहा लेते। अब तो सत्तल जस्सल और फत्तल दारू भी खुलेआम नहीं पीते थे। कहने का मतलब है कि एक औरत ने पूरे घर की काया पलट कर दी। चंबोचाली भी बीच में ठीक ठाक हो गई थी, लेकिन 2 दिन पहले ही दादी पतोरी से उसे जब एक बात पता चली तो वो बुरी तरह हार गई। दादी पतोरी कह गई थी, तेरी बहू के कोई भूत भी कर देगा तो गांव छोड़ दूंगी। तोरी खा का बच्चा फूल जाता है इसका। चंबोचाली मरती पड़ती बहू को शहर ले गई, बड़ी डॉक्टरनी के पास। डॉक्टरनी ने बहू के पेट पर दवाई डालकर टेलीविजन पर देखकर बताया तो चंबोचाली मरी तो नहीं पर कसर भी नहीं रही। डॉक्टरनी ने कहा, तेरी बहू मां नहीं बन सकती, इसको तो पहले ही एक ऑपरेशन में गड़बड़ हुई थी। वो गड़बड़ क्या थी आज तक किसी को पता नहीं चला। पता तो सिर्फ इतना चला है कि चंबोचाली स्वर्ग से धार गई है। बाजे भगत के दोनों छोटे लड़के जस्सल और फत्तल दिन रात ट्रैक्टर भरने का काम करते हैं और जस्सल काम से आकर खाना खाकर बस पंडित माता दीन को ढूंढता है। आज की ये कहानी नवरत्न जी के लोकप्रिय कहानी संग्रह 72,000 की भोरिया से ली गई है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और मिलते हैं जल्द ही किसी नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।